हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे आपका कैसा रहता है। फ़र्स्ट इम्प्रेशन, अगर किसी को आप पहली बार मिल रहे हैं या ऐसे ही अगर मिल भी रहे हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं जनरली देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थिया था पे मत जाना। और टाइमलेस रीडिंग है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों के ऊपर कैसा रहता है। कोई मीटिंग हो या ऐसे ही किसी फंक्शन में मिले, कोई भी किसी भी जगह मिले, फर्स्ट इम्प्रेशन में चलते चलते लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ यूनिवर्स आदिशक्ति, आदिशक्ती माझ्या थ्रू तुला जे सांगायचं ते सांग, आदिशक्ती। मैं कमेंट बॉक्स में टाइम लिख दूँगी रीडिंग का। जस्ट टाइम चालू हो गया है क्योंकि जब तक कार्ड नहीं निकलेंगे शफल करते रहना पड़ता है। तो अगर आपको लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप डायरेक्ट रीडिंग पे जा सकते हो। 2 निकल गए, मुझे लगा ही था कि 2 निकल जाएंगे क्योंकि कार्ड निकल नहीं रहा था एक। ओके, मुझे ना फायर एनर्जी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, मतलब फायर साइन ज़्यादा दिख रही है। बाकी भी साइंस है बट फायर साइन, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है, बट मुझे फायर की ज़्यादा दिखी तो मैंने बता दिया। भाई, गुमसुम क्यों रहते हो? लोग ऐसे ही नोटिस करते हैं कि आप ना बहुत गुमसुम रहने वाले पर्सन हो। और शायद आपको ना ट्रैवल करना पसंद है, ट्रैवल आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। और फायरी एनर्जी है तो बहुत जल्दी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते होंगे। और आपका नेचर ऐसा होगा कि रेडी टू एक्शन किसी भी चीज़ के लिए। मतलब आप बहुत कुछ न्यू चीज़ करनी है ना लाइफ में, तो उसके लिए बहुत मतलब रेडी रहते हो हमेशा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल बॉटम में आया है तो जगल बता रहा है, या मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल टास्क या मल्टीपल चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ भी आप कुछ सीख रहे हो, कुछ जिद है, कुछ न्यू करना है, कुछ कर गुजरने की जिद मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब हम देखेंगे 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है और क्वीन ऑफ पेंटिकल। प्लीज यूनिवर्स, ओके यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स। ओके, कार्ड निकला है और 1 मिनट, कार्ड नीचे गिरा है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आज फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो। एक तो आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो या आने वाले टाइम में आप कहीं पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। और सॉरी, दूसरी बात ये दिख रही है कि आप बहुत फास्ट एक्शन, जो 8 ऑफ वॉन्ड्स होता है, सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स होता है, वो ना मतलब बहुत फास्ट एक्शन या लॉन्ग डिस्टेंस है वहाँ से, मतलब ट्रैवल या वो देखो ना किस तरह से फास्ट आ रहे हैं, तो एकदम फास्ट कोई चीज़ करने की। तो आपकी एनर्जी अभी वही दिख रही है कि आप ना कुछ फास्ट डिसीजन ले रहे हो या कुछ चीज़ों में फास्ट कर रहे हो। और थोड़े इमेच्योर भी दिख रहे हो, इमोशनली ओपन हो सकते हो, आपकी थोड़ी बच्चों वाली एनर्जी है। आप बहुत खुश मिजाज पर्सन हो, आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है। शायद आपको ना, अगर लड़कियां हो या वुमेन हो, फिर भी
आपको आपकी एज की जो शायद किसी का गला ख़राब है, इस वजह से मुझे भी वो दिक्कत हो रही है। मेरा गला ख़राब नहीं है बट किसी का तो गला ख़राब है, इस वजह से उसकी एनर्जी मैंने पकड़ी है शायद। और आपको ना आपकी कम उम्र के मतलब अगर लड़कियां हैं तो उन्हें ना जो छोटे छोटे वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी क्लिप फ्रॉक्स, उनके ड्रेस पसंद आते हैं। और अगर आप लेडीज़ हो फिर भी आपको ना थोड़ा मॉडल टाइप या जो लड़कियां होती है एज मतलब 21 20 ऐसे एज की जो लड़कियां है उनके जैसे कपड़े हैं वैसे आपके कपड़े पसंद आते होंगे। मतलब अगर आपकी शादी हुई है, आपकी बेटी है, कॉलेज के जो लड़कियां होती हैं उनके कपड़े कैसे होते हैं तो आपको उस टाइप के थोड़े कपड़े पसंद आते होंगे। मुझे किसी की एनर्जी पिक हुई है ये, या आप खुद भी वैसे उस तरह के कपड़े पहनते होंगे, या छोटे हेयर क्लिप लगाना या कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है, या आपको मैचिंग शूज़ चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। और जो फर्स्ट इंप्रेशन में ये चीज़ दिखती है तो उन्हें दिखता है कि आप ना पूरा मैचिंग करते हो, या आपको बहुत ज़्यादा फ्री रहना है, आपकी बच्चों जैसी एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा काइंड हो। इनमेच्योरिटी दिखती है क्योंकि आपकी हरकतें उस टाइप की हो सकती है, बट आप बहुत ज़्यादा क्यूट, केयरिंग, इमोशनल इस टाइप के पर्सन दिखते हो। और एक बच्चा कैसा एनर्जेटिक होता है तो उस टाइप की एनर्जी दिख रही है। साथ में लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत जल्दी हर्ट हो सकते हो, आप बहुत जल्दी गुस्सा कर सकते हो। सच में बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ ये रीडिंग को देख के, या जैसे भी ऐसी एनर्जी जो खुद भी खुश हो और सामने वाले, जैसे कुछ बच्चे खेलते हैं तो हम उनके पास जाते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं, तो आपकी एनर्जी ऐसी है। और जब फर्स्ट इंप्रेशन में लोग आपको नोटिस करते हैं तो ऐसे ही नोटिस करते हैं। बट हाँ, लोगों को ये भी लगता है कि आप ना बेफालतू खर्चा नहीं करते हो, बहुत मैच्योर हो, मैच्योरिटी आपका नेचर ये है। बट उसके पीछे एक और नेचर है जो बहुत मैच्योर है, फालतू खर्चा करना पसंद नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग करता है, बहुत प्लानिंग पॉटिंग के साथ अपने करियर में आगे बढ़ने वाला पर्सन है, या करियर में बहुत इसने चढ़ाव उतार देखे हैं उसके बाद, या आपने मल्टीपल करियर ऑप्शन चेंज किए होंगे, या आपके पास मल्टीपल करियर का नॉलेज हो सकता है। वो आपके बातों से, आपके पहनावे से, शायद आपका जो बैठने का तरीका है, आपका जो एक्शन है। देखिए, सबके अलग अलग एनर्जी होती है। जैसे मैं जब ये वाली एनर्जी पढ़ रही थी तो एक बच्चे वाली वाइब आ रही थी, तो ये अब एक ऐसी वाइब है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। तो ये चीज़ दिखती है, ये सबके लिए अलग अलग होती है। शायद मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, किसी की एनर्जी वैसी हो सकती है, किसी की एनर्जी ऐसी हो सकती है। और लोगों को ऐसे लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, फ्यूचर प्लानिंग करके चलते हो, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, और हमेशा कुछ न्यू करने की कोशिश करते हो, और हमेशा आप ना मतलब रुकते नहीं हो। 3 ऑफ पेंटिकल आए हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ न्यू सीखते रहते हो, या आपको सीखना पसंद है, आपको टीम वर्क करना पसंद है, आपको नॉलेज देना पसंद है, या नॉलेज गेन करना पसंद है। बट लोगों को ऐसे भी लगता है कि शायद ना आप कंफ्यूज हो, स्टक हो किसी चीज़ में, या आप ना थोड़ी शाई पर्सनैलिटी भी हो सकती है किसी की, कि ज़्यादा बात नहीं करते, किसी से बोलते नहीं होंगे। ऐसी मतलब मिक्स एनर्जी आ रही है, आप अपने अपने हिसाब से लीजिए क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो एक ऐसा पर्सन है जो बात तो करता है बट अंदर की चीज़ें हमें शेयर नहीं करता, जो अंदर से एक नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव थॉट चल रहे हो, या शायद उसको आसपास कोई समझने वाला नहीं है, हर कोई चीट करता है। इस वजह से ना आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो किसी को बताते नहीं हो। लोगों को ऐसे लगता है कि शायद आपने अपने लाइफ में बहुत सारे धोखे खाए हैं, इस वजह से आपकी थोड़ी पर्सनालिटी ऐसी हो गई है कि आप ना ज़्यादा किसी को बोलते नहीं हो। पता नहीं एनर्जी में बहुत शिफ्ट आ गया, मैंने किसकी एनर्जी पकड़ी है, क्योंकि जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और अब ऐसी एनर्जी हो गई है जो बहुत मैच्योर है, जिसने लाइफ में बहुत ठोकर खाए हैं, अपनों ने ही मतलब उसका ट्रस्ट तोड़ा है, फीलिंग के साथ मतलब चीट
चीटेड वाला फील हुआ है, सेपरेट है किसी से, आर्गुमेंट हुए थे, आप गलत नहीं थे फिर भी आपको गलत ठहरा दिया है। बहुत शायद आपके फैमिली में आपके हस्बैंड के साथ, आपके वाइफ के साथ, या फिर अगर आपका कोई रिलेशन था तो वहाँ पे भी आपका झगड़ा हुआ है, वहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत पड़ी थी। वही मैं ये एनर्जी कहाँ से पकड़ी हूँ मुझे नहीं पता है किसकी एनर्जी है, क्योंकि रीडिंग का टॉपिक ये था कि फर्स्ट इंप्रेशन में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और रीडिंग का टॉपिक मतलब आपकी एनर्जी कार्ड्स ने कैच की है। तो प्लीज़ मत बोले कि आपने टॉपिक ये रखा था और दीदी आप अंदर कुछ और ही बोल रहे हो। ओके, तो आपको वहाँ से मूव ऑन करनी, कुछ तो आपके लाइफ में चेंज आ गया है, शायद फाइनेंशियली, हेल्थ, मेंटल, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट। 5-5 की एनर्जी है जो बहुत मेजर शिफ्ट के बारे में बताता है, और शायद ये बहुत लंबा पीरियड भी रहा होगा, किसी के लिए 5 मंथ, किसी को मई मंथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। तो ये चीज़ दिख रही है, और फर्स्ट इम्प्रेशन में लोग यही बात कर रहे हैं कि आप स्टेबल हो, आप बैलेंस हो, आप इमोशनली बैलेंस हो, आप इमोशनली स्टेबल हो। शायद कोई पर्सन ऐसा नहीं हो सकता कि इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, बट हाँ 10 ऑफ सोर्स आया है, यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्स आया है जो ये चीज़ बोल रहा है। देखिए मैं डीपली, जो मुझे ना डीपली मैसेज आ रहा है मैं वो बताती हूँ, प्लीज़ बीच में कुछ मैसेज ऐसा वैसा मत कीजिए। एक ऐसा पर्सन है जिसने सबके साथ मतलब इस कार्ड से, मतलब यहाँ की जो एनर्जी है मैं वो बता रही हूँ, जो सबके साथ खुश था, अपना फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था, किसी के साथ कमिटेड था, या किसी को अपना बहुत मान रहा था, बट उस पर्सन ने आपको मतलब ऐसा थॉट क्रिएट किया, शायद आपको ऐसा फील करवा गया, या आपके साथ झगड़े किए गए, या फाइनेंशियली आपका ट्रस्ट तोड़ा गया। कुछ तो उसने ऐसी चीज़ की है जिस वजह से आप खुद में बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो, आपको गोस्ट किया होगा, कुछ ऐसी चीज़ें की है उस पर्सन ने, या आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके बाद ना शायद आपको ऐसे लगता था कि भाई आज मैं ख़त्म हो जाऊँ। सीरियसली 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 2 बार आई है, और 5 की भी एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, जो मतलब ये एक बहुत नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं। और ये एनर्जी आपके दिमाग में और आपके आसपास के क्रिएट किए थी, ये ब्लैक मैजिक इस तरह की कोई नहीं थी, बट आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, आपको फिजिकली भी शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, या आपके लोगों ने आपको नहीं समझा, तो वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि भाई सब ख़त्म हो गया है मेरे लाइफ में, अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है, मैं खुद ही स्टेबल नहीं हूँ, मैं खुद को ही समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ूँ, अपने लाइफ में क्या करूँ, इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। तो वहाँ पे चीज़ क्या हुई, देखो रात जितनी गहरी होती है उतना ही जल्दी सवेरा होता है, जितना मतलब सवेरा होने आता है ना तो रात और ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो वैसे ही आपके लाइफ में भी चीज़ हो गई, आपके साथ जस्टिस हो गया। आप देखेंगे कि जस्टिस किसने किया है आपके साथ, यूनिवर्स ने किया है। किसने किया है, इक्वल गिव एंड टेक, यूनिवर्स, 4 ऑफ कप्स, जो पास्ट की चीज़ों को, पास्ट में जो गलतियाँ की है उस गलतियों को चेंज करके अपने लाइफ में बैलेंस लाया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो एक बैलेंस को बताता है, और शायद आपने सोचा कि भाई मैंने दे दिया, सामने वाले पर्सन को जो देना था वो उसने दे दिया, तो उसके बाद आपने अपने लाइफ में बहुत चेंजेस लाए, और जो चेंजेस लाए उसके बाद आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हुई, जो मतलब यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि आपने अपने लाइफ में बैलेंस लाया है, क्योंकि बॉटम में 2 ऑफ पेंटिकल भी था, जो आप बहुत ज़्यादा जगलिंग वाली एनर्जी दिख रही थी, और अब आप 9 ऑफ कप्स और सन के एनर्जी में दिख रहे हो।
तो आपने जो खुद के साथ जस्टिस किया है वो अगर फर्स्ट इम्प्रेशन में लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, फिर भी फर्स्ट इम्प्रेशन में लोग आपके बारे में यही देख रहे हैं, या पहले ये सिचुएशन होने से पहले आपके साथ कोई मिला था तब उसे ना बहुत ज़्यादा बच्चे वाली एनर्जी आ रही थी, और आप अब आपको देख रहे हैं, तो एक ऐसा पर्सन जो मैच्योर है, जो इमोशनली खुद को डील कर सकता है, इमोशनली बोलो, प्रैक्टिकली बोलो, चीज़ों को हैंडल कर सकता है, अपने लाइफ को बैलेंस कर सकता है, जो खुद के साथ जस्टिस कर सकता है, तो ये चीज़ें दिख रही है। ओके, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, वही आपने अपनी गलतियों के ऊपर काम किया है, अब आप इमोशनली मतलब टूटते नहीं हो, आपने इमोशनली खुद के अंदर एक बैलेंस लाया गया है, आपने अपने लाइफ में ब्रेक लिया हुआ है। 4-4 की एनर्जी है जो राहु को भी बताता है। अब आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा लोगों को चीज़ें शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हो, आप अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, आपकी जो तकलीफ़ें हैं आपने खुद को बैलेंस कर रहे हो, खुद के थॉट के ऊपर काम कर रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, और लोग यही देख रहे हैं कि भाई ये ना अपने लाइफ में खुश है, और ये पर्सन किसी को कुछ बोलता नहीं है, बताता नहीं है, बट बहुत अपने लाइफ को बैलेंस करके चलता है। 7 ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 7 ऑफ सोर्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्स और एस ऑफ सोर्स। एक ऐसी शुरुआत जहाँ से मतलब आपको वो चीज़ छोड़ना या उस चीज़ को करना बहुत मुश्किल था, बट आपने बहुत बैलेंसली अपने लाइफ में एक बैलेंस लाके वो चीज़ की है, कुछ चीज़ें आपने पास्ट में छोड़ी है और एक न्यू स्टार्ट की है। और लोगों को ऐसे लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है। जब फर्स्ट इंप्रेशन होता है तो लोगों को ऐसे लगता है कि आप ना कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करने के लिए डरते नहीं हो, आपको चीज़ें छोड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपके अंदर बहुत स्टेमिना है, आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और खुद के लिए स्टैंड लेने वाले पर्सन हो, और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, और थोड़े मनी माइंडेड लग सकते हो, क्योंकि आपको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि ये ना पूरी अपनी पर्सनैलिटी ओपन नहीं करता है पर्सन। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है और लोग भी यही बात कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे लोगों से ज़्यादा मुझे ये शायद मैंने आपकी एनर्जी बहुत बहुत मतलब कैच की है कार्ड्स ने, इस वजह से मैंने आपके ऊपर ज़्यादा ये वीडियो शायद मैं बोली हूँ। लोग क्या सोचते हैं, कैसा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, उससे ज़्यादा मैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओके, और आपने किस तरह खुद के लिए स्टैंड लिया वो चीज़ दिख रही है। ओके, और अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। यही मैंने चीज़ बोली थी कि कोई कॉर्पोरेट जॉब में लग सकता है, या कोई स्किल सीख रहे हो, या किसी चीज़ का नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, और टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, ऐसी चीज़ें दिख रही है, या किसी की शादी फिक्स भी हो सकती है आने वाले टाइम में, किसी की शादी होने के चांसेस है फुल। न्यू स्टार्ट तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में, अगर किसी ने अपने लाइफ की न्यू स्टार्ट नहीं किया है, कुछ चीज़ें पास में छोड़ के, वही 3 ऑफ ऑट्स आया है, बॉटम में है नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल। जो आने वाले टाइम में आपको ऐसे लगेगा कि भाई सबको जो कर रहे हैं वो उसका रिज़ल्ट मिल रहा है, बट मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, मैं जो भी कर रहा हूँ उसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, बट हाँ जितने कर रहे हो उससे बहुत कम रिज़ल्ट मिल रहा है। बट आपको बोला जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है इस टाइम पे, क्योंकि अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि 7 की एनर्जी, और 7 बहुत धीमे धीमे देता है, तो आपको केतु बहुत धीरे धीरे चलता है, क्योंकि उसको सिर नहीं है, पूरी बॉडी है बट सिर नहीं है, तो वो सेंस से चलता है, तो वो बहुत फूक फूक के कदम रखता है और बहुत फूक फूक के भी देता है, मतलब चलता है, तो ऑब्वियसली उसका रिज़ल्ट भी उस तरह से ही होगा, क्योंकि वो धीमे धीमे काम करता है।
3 ऑफ पेंटिकल जो बता रहा है आने वाले टाइम में आप किसी चीज़ का नॉलेज या आप शायद प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हो। मुझे प्रॉपर्टी का आया क्योंकि यहाँ पे मुझे ये जो वीट है वो दिखी, जो इमारत की भिंत है वो दिखी, इस वजह से बोल रही हूँ कि कोई फ्लैट बिल्डिंग कुछ इस टाइप का मुझे प्रॉपर्टी परचेस करते हुए दिख रहा है, या आप घर शिफ्ट करते हुए दिख रहे हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी बन सकती है। और किसी से नॉलेज लेते हुए या किसी को अपना प्रॉब्लम शेयर करते हुए दिख रहे हो। कोई ऐसा पर्सन शायद आपका पास फ्रेंड हो सकता है जिससे आपके बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तो उसके साथ बात हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो सकती है। और आप ना आने वाले टाइम में बहुत खुद को फ्री महसूस करोगे, और आपकी सोल या आपके इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करते हुए भी दिख रही है। आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ चीट होने का भी दिख रहा है कि कोई आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है, बट साथ में मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप ना पास की चीज़ों को ज़्यादा होल्ड करके रख रहे हो और ख़ुद को ही ज़्यादा तकलीफ देते हुए दिख रहे हो। अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो, नो डाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, काम कर रहे हो, अपने फाइनेंस अच्छे करने में लगे हो। ये चीज़ें दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स, वीडियो अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करना। कमेंट करते नहीं हो आप। आपको अगर बोलूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ये एनर्जी को क्लेम किया करें, एनर्जी को एक्सचेंज किया करें। मैं बोलती नहीं हूँ तो आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और कमेंट भी नहीं करते हो। क्या आ रहा है? ओके, कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो भाई, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ चीज़ें हाइड हो रही है, ये पर्सन समझ नहीं रहा है, या ये सिचुएशन मुझे वाओ, एक मिनट, लेट गो करने आपको ज़्यादा ना, आपको पास की चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। बोल्ड बने, अपने लाइफ को बैलेंस करें, करेज एंड पैशन के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ें, प्रैक्टिकल कॉमन सेंस यूज़ करें और चीज़ों को डील करें। आपको देखें, थोड़ा हार्ड टाइम है, किसी ने आपको ब्लॉक किया हो सकता है, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो सकता है, किसी ने कुछ आपके साथ चीज़ें गलत की हो सकती है और आपको बाद में पता चला। तो खुद को टाइम दीजिए, खुद के साथ बात कीजिए, और जो पास में चीज़ें हैं उसे, जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपके हिसाब से नहीं हो रही है, उसे ना थोड़ा टाइम दीजिए और मूव ऑन होने की कोशिश करें, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। करियर अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए आपके हिसाब से देखिए कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट कीजिए, आप अपने गोल के बहुत नियर हो, मैनिफेस्ट कीजिए और सक्सेस आपको मिलेगी, बट हाँ थोड़ी स्लो मिलेगी। और कुछ ऐसे एक्शन लो जिस वजह से आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं, और चीज़ों को ना थोड़े कॉमन सेंस लगा के, दिमाग लगा के उस चीज़ को, मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करो और अपने लाइफ में बैलेंस लाओ, थोड़ा बोल्ड पर्सनैलिटी क्रिएट करो अपनी, और करेज लाओ अंदर, पैशन लाओ। किसी चीज़ को करने के लिए पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।